नाउ सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहले आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर आपके पास है रिएक्शंस। दैट इज यहाँ से देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके जाने वाला है। तो फर्स्ट आ जाता है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा देखिए, जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा बनाता है मेटल ऑक्साइड, ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, राइट, और कुछ नहीं बनाता। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पुट ऑन होता है, इस मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड? फर्स्ट पार्ट, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक नेचर। बेसिक, ठीक है। बच्चे पता है यहीं पे गड़बड़ करते हैं और उनके सारे के सारे मार्क्स 0 हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तो आप भी ये गलती करते हो कि ये बेसिक होता है, बट ये बेसिक नहीं, साथ में एम्फोटेरिक भी होता है। ये क्यों भूल जाते हो? ठीक है, जिंक एल्यूमिनियम भी तो एम्फोटेरिक है, तो इसको मार्क करना, पहला पॉइंट यही है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया आपका यहीं पर, ठीक है। अब जरा देखते हैं कौन कौन से मेटल्स हैं जो एसिडिक बनाते हैं, जो बेसिक्स बनाते हैं आपके। फर्स्ट आ जाता है आपके पास जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। इन पांचों का एग्जांपल लेते हैं। व्हेनेवर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हाट विल फॉर्म? दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये बात श्योर है, मेटल ऑक्साइड है, उसका नेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक। और फिर आपको बताऊंगा 2015 और 16 में क्या क्वेश्चन आया। तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करो, Na2O. सेकेंड वन, MgO, GO. थर्ड वन, Al2O3. Al2O3, फोर्थ ZnO2, ZnO। ये दोनों कैसे हैं? बेसिक। नीचे वाले कैसे हैं? Amphoteric. ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करें, लास्ट वाले की। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। दिस वन, आयरन। Fe3O4, Fe2O4, Fe2O3. बच्चे पता क्या करेंगे? Fe2O3. क्योंकि देखो आयरन जो होता है वो बनाता है आपका 2 ऑक्साइड्स। आयरन की वैलेंसी 2 होती है, Fe+2 होती है। अगर वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा FeO, ठीक, फेरस ऑक्साइड। अगर वो +3 के साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे करते हैं FeO डालते हैं या फिर Fe2O3 डालते हैं, दोनों ही गलत है। दरअसल दोनों बनते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर? Fe3O4, दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो Fe1+2 हो गया Fe3, और ऑक्सीजन 1+3 हो गया 4। इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, वी कॉल्ड एज फेरस ऑक्साइड। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो नीचे वाले का नाम क्या है? Ferroferic oxide. फेरोफेरिक ऑक्साइड। फेरोफेरिक ये ऑक्साइड। बात ध्यान रखना, ठीक है। फेरोफेरिक ऑक्साइड बनाता है, ना कि फेरस ऑक्साइड, ना कि फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों इकट्ठा बनाता है। और इसका नेचर कैसा होगा? इट इज ऑलवेज अ बेसिक, ये बेसिक नेचर है। एम्फोटेरिक, आलूजीना, इसके अलावा सारे मेटल जो होंगे वो सब के सब बेसिक मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की झड़ियाँ लगती हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सोडियम ऑक्साइड इज क्षारीय, मतलब बेसिक इन नेचर। Because it reacts with acid to form salt and water. ध्यान रखना 3 मार्क्स का है। अब बोलना आंसर।
सर एक नंबर में इसकी रिएक्शन लिख देंगे, एक नंबर में इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। 2 मार्क्स मिल गए। तीसरा 100 कैसे आएंगे? तीसरे में कोई समझो, देखो कैसे करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट तो ये लिखना पड़ेगा बिकॉज इट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड। बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन सिर्फ इतना लिखना सही नहीं होगा, बट नॉट विद बेस लिखना जरूरी है। बट नॉट विद बेस, कल जो ऑक्साइड्स करवाया था उसका बेनिफिट यहाँ लो, बट नॉट विद बेस। ठीक है, वीडियोस ऑन। एंड यहाँ पर रिएक्शन भी डालना पड़ेगा आपको। सोडियम ऑक्साइड है तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। जब तुम्हें खुद रिएक्शन करवानी तो सबसे सिंपल ले लो HCl। ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनेगा? अब देखो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड पे हमने कल क्या बोला था, जब भी ऑक्साइड हो तो इसमें वाटर ऐड करो। जो वाटर एडिशन रिएक्शन आपको कल मैं ट्रिक दी थी उसको अप्लाई करो। यहाँ बन गया H2Na2O2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा कट गया, तो बच क्या गया? NaOH बच गया। रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब Na2O तो NaOH है, तो NaOH की रिएक्शन कराओ HCl के साथ, वही प्रोडक्ट बनेगा जो इसका बनेगा सेम। क्या बनेगा यहाँ पर? NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज Na2O when dissolve in water they form a base, वो बेस देता है आपको। ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो पानी में जाने के बाद बेस देता है तो बेसिक हो गया, एसिड देता है एसिडिक हो गया। तो Na2O को वाटर में डालो, और वाटर में डालेंगे तो क्या देगा बेटा? ये NaOH देगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए आप चाहो तो 2 लगा सकते हो। अब जाके 3 मार्क्स के लिए बता, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से आंसर देना है। एक और क्वेश्चन दूं? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why MgO is basic in nature। MgO बेसिक क्यों होता है भैया? इसका आंसर बताओ। Because it Because it reacts with acid to form salt and water, but water. not with base. वो तो हाँ। definition Not हो गई with आपकी। Because इससे इसका MgO reaction- react with Acid to form Acid to form salt and acid base. to salt form- and water. but not with Form base. salt and water. And when it salt reacts with water, it forms a basic. and water, but not with but not with base. base। बेस के साथ नहीं। इसकी reaction सेकेंड इसकी रिएक्शन होगी। MgO है, HCl के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा के दिखा दो, पानी पिला के देखोगे तो क्या निकलेगा ये? हाँ जी, MgCl plus HCl H2O। plus H2O. नहीं, इसको वाटर पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जरा MgO को वाटर ऐड करवा के देखो क्या बनेगा? MgOH whole twice. MgOH whole twice। MgO2 बनेगा। अब कट तो सकता नहीं है, यहाँ पे 1 आ गया तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये MgOH whole twice है। सेकेंड पॉइंट आपको ये डालना पड़ेगा कि MgO when dissolve in water, when dissolve in water Forms a basic hydroxide. Forms base. form a base, वो बेस Base। Basic और oxide. रिएक्शन लिखना है, Hydroxide. that is MgO plus water will give you MgOH whole twice। तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन Yes, sir. जो भैया लास्ट ईयर भी आया था और उससे लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर इनडायरेक्टली पूछा गया था और उससे लास्ट ईयर डायरेक्टली पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका दिस वन, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक सर ऑक्साइड किसी का माइक ऑन है।
amphoteric in nature. Why? Why zinc oxide is amphoteric? सर पहले इसकी डेफिनेशन 2018 का भी Because it क्वेश्चन था, react with 2019 both- में भी फिर इनडायरेक्टली उसके पूछा बाद गया था। both So zinc oxide acid and reacts base with to both form salt acid and base to water. form salt and water. बस 3 फिर मार्क्स उसके के लिए बाद था। इसकी एसिड के साथ और रिएक्शन बेस रिएक्शन बिल्कुल, आपको दोनों के साथ बताना पड़ेगा कि HCl के साथ रिएक्शन क्या होती है इसकी, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ क्या होगी। बिकॉज इट रिएक्ट विद बोथ, तो आपको बोथ के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। और जिंक ऑक्साइड के बारे में पता है ना आपको, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक है तो पानी पिलाएंगे, इसमें ऐड करेंगे वाटर, तो क्या बनाएगा H2ZnO2। ये तो इसका हो जाएगा कौन सा फॉर्म, एसिडिक एसिडिक। एसिडिक और अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या बन गया, ZnOH ZnOH whole twice. ये इसका कौन सा हो गया, बेसिक फॉर्म। बेसिक जब भी एम्फोटेरिक एसिड्स पे बात कर रहे हो तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि काउंटर पार्ट कौन है इसका। ये अगर एसिड है तो इसको बेसिक फॉर्म होना पड़ेगा, तो बेसिक होगा तो फिर क्या बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl की, तो बनेगा आपका ZnCl2 प्लस HOH. और अगर बेस वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसको एसिडिक होना पड़ेगा, और अगर ये एसिडिक हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करवाओ जरा, क्या बनेगा, Na2ZnO2 वेरी गुड, Na2ZnO2 O2 प्लस H2. plus water H2O. और इसका नाम क्या है, Sodium zincate. Sodium zincate. सोडियम Sodium zincate. अब ये क्वेश्चन पता कैसे आया था, ये क्वेश्चन आया किस फॉर्म में था वो आप सुनिए। देखिए इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, अब मेटल एक्स, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आया था आपका। A metal X is used for galvanization of iron to protect it from corrosion। ठीक है, वो पूरा स्टेटमेंट था। When it react with air it form Y। When Y react with caustic potash it form Z, and when react with HCl it give P। ठीक है, एक और कंडीशन दी थी, द compound Y also formed when X is react with oxygen। इस तरह से मतलब फॉर्म पूछे गए थे और पॉइंट्स ये थे। पूरी लैंग्वेज तो उसी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसा बड़ा सारा क्वेश्चन दिया था उसने। तो बेटा कहानी वही है सारी, कुछ सिचुएशन वही है आपकी। ठीक है, इसने क्या कहा, एक मेटल एक्स है जो कि यूज किया जा रहा है गैल्वेनाइजेशन के लिए, और आपको पता है अच्छे से कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है इन गैल्वेनाइजेशन, जिंक इज यूज्ड। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक, तो जिंक इज यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजेशन। तो आपने एलिमेंट पहचान लिया, दैट इज जिंक, तो एक्स हो गया मेरा जिंक। ठीक है, अब वाई क्या हो गया, जब जिंक एयर के साथ ये करेगा तो एयर में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगा, तो ये तो आया एयर से, ZnO. तो क्या बनाएगा ZnO. ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक एंड एसिडिक, मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर। यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब आगे क्या कहा इसने, आगे ये कहा कि व्हेन जिंक ऑक्साइड
व्हेन दिस, ये हमारा कंपाउंड कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा वाई कंपाउंड, के दिस इज आवर वाई कंपाउंड. व्हेन वाई कंपाउंड रिएक्ट विद कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, NaOH. नो, KOH KOH कॉस्टिक सोडा होता है. ठीक है, ये कॉस्टिक पोटैश है. कॉस्टिक पोटैश के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बताओ, कल करवाया था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस. K2ZnO2 हाँ, K2ZnO2 प्लस वाटर बनाएगा और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट. बेटा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड पे पानी पिलाओ. ये आपने बेस लिया है, दिस इज अ बेसिक, ये बेस है तो इसको एसिडिक फॉर्म इस्तेमाल होगा इसका, दिस इज द एसिडिक फॉर्म. और एसिडिक फॉर्म इसका कौन सा होगा, दैट इज H2ZnO2. रिएक्शन हो गई आपकी. और जब इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन वापस से आप किसी एसिड के साथ करवाते हो तो बनेगा ZnCl2 प्लस वाटर. और लास्ट पॉइंट जो है वो X वाली, सेम ये रिएक्शन होगी ऊपर वाली, दिस वन, दिस रिएक्शन. तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन था. 19 में इनडायरेक्टली पूछा गया था इसको. तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को इस किस किस फॉर्मेट में यूज किया जा रहा है. ठीक है, आया Yes. समझ में. Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, यस नैतिक, एनी इशू. No, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेकंड रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं. रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन. अब वाटर के साथ रिएक्शन समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है. मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड. They will form metal hydroxide plus hydrogen gas is evolved. पहले तो ये बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. यस, एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्सोथर्मिक इज नॉट अ टाइप ऑफ रिएक्शन. अगर टाइप ऑफ रिएक्शन बोला जाए तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. Exothermic. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि बेटा ये हाइड्रोजन गैस क्यों निकली, व्हाई दिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड. बताओ, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलने का कारण क्या है. क्योंकि H2O में HOH होता है तो OH तो हाइड्रोक्साइड बन गया. बेटा और आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया है. यहाँ पे देखिए, मेटल है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो ये हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया ना, दिस अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल रहे हो. एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. From its compound. यही होता है. तो ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो मतलब ये जो मेटल है यहाँ पर ये रिएक्टिव मेटल होना चाहिए. रिएक्टिव देन हाइड्रोजन अगर होगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेगा ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब आपको सीरीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी सीरीज आती है यहाँ पर. पहली सीरीज क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, और दूसरी यहाँ पे वाटर की रिएक्टिविटी सीरीज. दो सीरीज काम में लेंगे. तो बेटा पहले तो आती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज. तो मेटल में आपको पता है ये ट्रिक लिखना, क्या मांगे, आलू जीरा, ये आलू जीरा बहुत पसंद है सबको. फिर ओ नी, सुनो प्रभु, हाइड्रोजन. फिर क्या आते हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. लास्ट के दो क्या कहलाते हैं, नोबल मेटल. नीचे वाले कॉपर से लेकर सिल्वर तक लेस रिएक्टिव मेटल. Less reactive metal. याद है ना, लेस रिएक्टिव मेटल. और जिंक से लेकर लेड तक क्या होंगे, moderately Moderately reactive मॉडरेटली metal. रिएक्टिव होंगे. Yes. और कैल्शियम से लेकर एल्यूमिनियम तक हाईली रिएक्टिव होंगे. और लिथियम से लेकर सोडियम तक वेरी हाई रिएक्टिव.
तो मैंने कैटेगराइज कर दिया इसको वेरी हाई और हाईली रिएक्टिव में। ठीक है, अब आपसे अगर बोला जाए बेटा वाटर की रिएक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ वाटर, तो रिएक्टिविटी ऑफ वाटर की बात करें तो बेटा ध्यान रखना कि वाटर की रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टीम इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर आता है हॉट वाटर, फिर आता है कोल्ड वाटर, फिर आता है आइस। ठीक है, इस रिएक्शन को याद करने के लिए आपको बस दिमाग में ये रखना है कि दोनों में से चाहे वाटर या मेटल में से एक का रिएक्टिव होना जरूरी है, तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया सर मैंने ले लिया कॉपर प्लस आइस, रिएक्ट होगा? नहीं होगा, करके देख लेना घर पे कभी भी। आयरन प्लस आइस रिएक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी वो रिएक्टिविटी में कम हो गया और यहाँ पे भी तुम रिएक्टिविटी कम लेगे, तो काम कैसे होने वाला है भाई? किसी एक को तो चिंगारी डालनी पड़ेगी ना, आग डालनी पड़ेगी, किसी एक के पास तो ताकत हो ताकि दूसरी रिएक्शन करवा दे, है ना? तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर, समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए ही आगे चलेंगे हम लोग। देखिए बेटा वन बाय वन करके चलते हैं। तो फर्स्ट आता है, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब हाईली रिएक्टिव या वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स। With the very high reactive metals like sodium and potassium, किसके साथ रिएक्ट करेंगे ये? आइस। कोल्ड के साथ। आइस तो मान के चलो कि सॉलिड फॉर्म हो जाता है तो रिएक्शन में टाइम लगता है, इससे कोल्ड वाटर के साथ बात करेंगे। आइस को नेग्लेक्ट कर देना, आइस के साथ हमारी कोई रिएक्शन फॉलो नहीं है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक है, एंड दे रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। क्या बनेगा? मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड्स, NaOH plus H2. NaOH plus हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर KOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड अ लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विग्रसली। ये वर्ड अगर नहीं डाला ना तो आपके आधे मार्क्स कट गए। रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। और ये भी बोला जाता है कि सोडियम पोटेशियम को पानी में डालोगे तो आग लगा देता है वो। Yes, क्यों आग sir. लगाता है? High High energy. reactivity. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही। देखो Energy. High आग amount लगी of किससे? energy. कोई फ्लेमेबल चीज भी तो होनी चाहिए। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हाइड्रोजन गैस के साथ कांटेक्ट में आएगी और आपकी फायर कॉज हो जाएगा। समझ में आया? तो हाइड्रोजन गैस जलती है वहां पर। हाइड्रोजन गैस हमें पता है इट्स ए फ्लेमेबल गैस। ठीक, दूसरी रिएक्शंस आती हैं इसकी। सेकंड रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखेंगे। देखो Ca में C आता है और C कोल्ड में C आता है, तो C फॉर C कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये Cc, ठीक है, Cc, और क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या एनर्जी बाहर निकलेगी इस बार? तो सर क्यों? क्योंकि ये ये less हाईली reactive है। रिएक्टिव मेटल नहीं है, वेरी हाई नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव थे इसलिए एनर्जी बाहर निकाल देते, तो ये एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब मैग्नीशियम जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ Hot react। water. और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो बेटा याद कैसे रखना है? आप याद रखो Cc, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कोल्ड वाटर, MH। MH का मतलब वैसे तो होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, तो आप थोड़ा सा याद रखना MH मैग्नीशियम विद हॉट वाटर। तो C से C मिलाओ, M से H मिलाओ,
ठीक है, याद रह गया? तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हॉट वाटर के साथ है, कौन सा कोल्ड वाटर के साथ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक बन गया। ठीक है, नाउ सी थर्ड पार्ट, रिएक्शन विद आयरन। आयरन के साथ क्या होगा? Steam. आयरन, स्टीम के साथ। बिल्कुल सही बात, कि यहाँ पर वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, स्टीम के फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? बताओ। F2O3 Fe3. Fe3. Fe3O4. हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस। या तो ये लिखो, या फिर दोनों को इकट्ठा लिखने का तरीका क्या है? Fe3O4 प्लस H2, ये लिखो। क्वेश्चन कितने बार आया ये? व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। जितने भी आपके अभी यूटी हुए थे सब में क्वेश्चन था, सब के अंदर था क्वेश्चन, और बार बार पूछा जा रहा था आपसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। FeO था, Fe2O3 था, या बोथ था, या FeO प्लस Fe3O4 था, ऐसे थे ऑप्शंस में। आप पीछे वाले टेस्ट को चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना, अगर एग्जाम में आता व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम, लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, तो याद रखना आयरन व्हेनेवर रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम का मतलब वाटर होता है, ठीक है, इन द गैसेस फॉर्म, तो आपको लिखना है वहां पर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों को लिखो, वैसे तो ना लिखो तो बेटर है, बस पता होनी चाहिए कि Fe3O4 बना है उसमें। अब इसको बैलेंस बोला जाता है, तो बैलेंस के लिए क्या करें? इधर 3 लगाएं, इधर 4 लगाएं, ऑक्सीजन 4 थे तो इसलिए ये भी 4 हो गया, हाइड्रोजन अब 8 हो गए, तो यहाँ पे लगा दो 4, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो Fe3O4 बनेगा, इसका मतलब है कि फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना। आया समझ में या नहीं आया? याद रखना, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपने नोटिस की है कि बाकी जगह पे तो क्या बन रहे थे? Hydroxide. यहाँ हाइड्रोक्साइड, oxide बना है. लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ में क्या बनता है? ऑक्साइड्स बनता है। Oxide. ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि जिंक रिएक्शन करेगा, जिंक व्हेनेवर रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाएगा? तो आप क्या डालोगे? जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड? Zinc oxide. जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्योंकि जिंक भी क्या मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव के साथ में क्या बनेगा? ऑक्साइड्स बनते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एंड द लास्ट रिएक्शन जो आती है, हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं? इनमें हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनते बेटा। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमेशा क्या बनेगा? ऑक्साइड्स बनेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ये नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को। टिन के साथ हो, हाइड्रोक्साइड भी तो होता है। हाइड्रोक्साइड भी होता है, वो फर्दर अगर जिंक ऑक्साइड पे फिर से वाटर रिएक्ट करवाएगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन आपको रिएक्शन यहीं तक छोड़नी है। टिन हो गया, लेड हो गया, ठीक है, इन सब के साथ, ये सारे के सारे मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो इन सब के साथ क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। अगर फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड जाके बनता है। ठीक है, वैसे जनरली क्वेश्चन आएगा नहीं, सिर्फ आयरन तक रुक जाते हैं वो लोग, तो आयरन पेट क्वेश्चन है, तो आयरन का ध्यान रखना। एंड ऐसे मेटल जो डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, कौन से होंगे? लेस रिएक्टिव एंड नोबल। लेस रिएक्टिव मेटल। Noble. Reactive metal. लाइक कॉपर, कॉपर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर, Gold, silver, Platinum. platinum. प्लैटिनम, ये किसी भी फॉर्म के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब सवाल उठता है कि व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर? Less reactive reactive than than hydrogen. hydrogen. Less reactive than hydrogen and therefore do not displace the hydrogen from the its salt. salt solution. समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स बने आपके, सारे पॉइंट्स को मैं एक साथ ब्रीफ करता हूँ। पहला पॉइंट आपका बना, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव्स में। फर्स्ट पॉइंट, टाइम भी होने वाला आपका, Yes, 3 minutes बाकी। कोई बात नहीं, हो जाएगा।
फर्स्ट पॉइंट, मेटल that react vigorously with Sodium, potassium. cold water. Sodium, potassium. Name the metal which react vigorously with cold water. कौन है भैया? Sodium, potassium. Sodium, potassium. Sodium, potassium. Second point, metal that react with cold water. सिर्फ cold water. Vigorously नहीं बोला. Calcium. C for C, calcium. Third, metal that react with hot water. Magnesium. Magnesium. hot water के साथ में MH. ठीक है, ठीक है. CC याद रखो, MH याद रखो. इन छोटे छोटे टर्म से आपको याद हो जाएगा. Then fourth, metal that react with steam. स्टीम के साथ कौन react Iron, करता है? zinc. Iron, zinc, आयरन, जिंक, टिन, लेड. lead. ठीक है, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे आपके. ठीक है, ये ध्यान रखना. Yes, sir. नाउ ई, मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर. Copper, gold, platinum, silver, mercury. गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, ये सारे के सारे. एंड द लास्ट जो पार्ट पूछा जाता है इसमें, दैट इज एफ, मेटल विच फ्लोट विद कोल्ड वाटर या फिर Calcium. हॉट वाटर. देखो इन क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें वहीं से याद हो गया. C फॉर C, M फॉर H. Magnesium. ठीक है, क्यों फ्लोट करते हैं इसका रीजन भी समझ लो बेटा. Why they floats on water? तो क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया कि मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि कैल्शियम फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर. ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है विद कोल्ड वाटर. व्हाई? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया. सपोज दैट, तो हाउ विल वी आंसर?